साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बड़ी मस्त चल रही होगी। अ, मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा का जो है तैयारी चल रही होगी आपकी। और जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स वाला जो टॉपिक है उसमें टॉपिक दिया हुआ है हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर दिया हुआ है, उसी से रिलेटेड जो है आज चर्चा करते हैं इस उस टॉपिक की। और टॉपिक जो है इस टॉपिक से नेट हो, सेट हो या जो भी चयन परीक्षा में जो सिलेबस दिया है, वैसे चयन परीक्षा में जो टीचरशिप की एग्ज़ाम होती है उसमें इस टाइप के टॉपिक नहीं दिए जाते, लेकिन पहली बार ये हुआ है कि एडवांस लेवल का जो सिलेबस दिया हुआ है तो उसको भी कवर करना है। चलिए हम बात करें हार्मोनिक एंड अनहार्मोनिक ऑसिलेटर वाइब्रेटर्स के बारे में। ये जो ग्राफ दिया हुआ है इसको अगर ढंग से अपन कवर करेंगे तो इसी से जो है आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये जो प्लॉट किया गया है किसके बीच, पोटेंशियल एनर्जी के बीच और बॉन्ड लेंथ के बीच कवर किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो कोई मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी कितनी है, वाइब्रेशनल एनर्जी V0 मानिए। V0, ये V1, ये V2 और ये V3। अब जो है अगर हम इस तरह से प्लॉट करें किसी ग्राफ को, ये ऐसे ऐसे, तो ये हार्मोनिक के लिए हो गया। और अगर मैं ये करूं कि ये ऐसे करे इस तरीके से, ये इस तरीके से, तो ये हो जाएगा अनहार्मोनिक के लिए। हार्मोनिक के लिए ये चीज़ दिख रहा है, हार्मोनिक के लिए ऐसे जाएगा और अनहार्मोनिक के लिए इस तरीके से। तो ये कंडीशन जब होती ना तो एनर्जी ज़्यादा होती है और बॉन्ड लेंथ जो होती है वो बढ़ जाती है और बॉन्ड टूट जाता है उस स्थिति में। तो ये जो है जैसे कि ये दिया हुआ है किसके लिए, HCl के मॉलिक्यूल के लिए दिया हुआ है, माना कि V0, V1, V2, V3। अब V0 से V1 जो है इसको क्या कहेंगे, इसको फंडामेंटल बैंड कहेंगे, याद रहेगा, फंडामेंटल बैंड। V0 से V1 इसको आप कहोगे फंडामेंटल बैंड से कहोगे इसको। ठीक है, और ये जो है V1 से V2 हॉट बैंड, V0 से V2 क्या कहोगे इसको, हॉट बैंड। ऐसे ही V0 से V2 फर्स्ट ओवरटोन और V0 से V3 सेकंड ओवरटोन, याद रहेगा। V0 से V1 फंडामेंटल बैंड्स, V1 से V2 हॉट बैंड, V0 से V2 क्या कहोगे इसको, फर्स्ट ओवरटोन। और ये वाला जो है इसको कहोगे आप सेकंड ओवरटोन। साहब ठीक है, तो ये है हार्मोनिक ऑक्सीलेटर और अनहार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए। ये जो है V0, V1, V2, V3 इनको क्या कहते हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल कहते हैं। ठीक है, और एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू वाइब्रेशन एनर्जी लेवल से h न्यू का डिफरेंस होता है। कितना डिफरेंस होता है, h न्यू का, एक फोटॉन का डिफरेंस होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से एक तो ये चीज़ आ सकती है कि V0 से V1 बैंड को क्या कहते हैं, फंडामेंटल बैंड कहते हैं। V1 से V2 को हॉट बैंड कहते हैं। V0 से V2 को फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं। V0 से V3 को सेकंड ओवरटोन कहते हैं। ठीक है, अब ये है कि V0 से V1 के लिए, ठीक है, उसके लिए न्यू बार तरंग संख्या क्या होती है, कम होती है, और इनके लिए जो न्यू बार क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। कितने सारे क्वेश्चन एक ही जगह से बन सकते हैं। फिर बात करें कि सिलेक्शन रूल की, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए और अनहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए सिलेक्शन रूल की बात करें तो भाई साहब हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जब सिलेक्शन रूल आए तो क्या लिखोगे, डेल वी क्या होगा, सिर्फ इसके लिए हार्मोनिक के लिए क्या याद रखोगे, डेल वी प्लस माइनस वन ही होता है। डेल वी प्लस माइनस वन का मतलब ये होता है कि एनर्जी डिफरेंस जो है V0 से V1 तक या V1 से V0 तक, ठीक है, या V1 से V2 तक या V2 V1 V2 V3, इसको कह रहे हैं प्लस माइनस वन। और यहाँ पर जो है अनहार्मोनिक की जब बात करेंगे सिलेक्शन रूल की तो डेल वी प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री,
ठीक है, क्या हो सकता है, प्लस माइनस, मतलब यहाँ से अगर ये यहाँ से यहाँ तक ये, तो ये किसके लिए ये सिलेक्शन रूल किस कंडीशन में हो जाएगा, V0 से V2, +2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, +2 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी सिलेक्शन रूल, अनहार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए, ये अनहार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए कंडीशन हो जाएगी। तो साहब क्लियर हो गया ये साहब, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर और अनहार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए। अब एनर्जी ऑफ पार्टिकुलर वाइब्रेशन एनर्जी लेवल, एनर्जी जो होती है उसको, एनर्जी जो होती है V + ½ h न्यू, क्या है, V + ½ h न्यू, V यहाँ पर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है। अब 0 पॉइंट एनर्जी, यदि एनर्जी 0 है, 0 पॉइंट एनर्जी, तो उसके लिए लिखेंगे E0 0 + ½ h न्यू, या E0 बराबर h न्यू 0/2। तो ये है, यहाँ से क्वेश्चन अगर यहाँ से बने 0 पॉइंट एनर्जी हो तो क्या होगा, एनर्जी क्या होगी भाई साहब, सिलेक्शन रूल क्या होगा हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए, अनहार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए। यहाँ पर कौन कौन से बैंड मिल रहे हैं, फंडामेंटल बैंड, हॉट बैंड, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, क्लियर है। ग्राफ प्लॉट किया गया पोटेंशियल एनर्जी और बॉन्ड लेंथ के बीच में, ठीक है। तो जो सिलेक्शन एग्ज़ाम है उसके लिए यहीं तक ही काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है, बेसिक चीज़ें जो ये है। साथियों, जो भी हम सीखते हैं तो सीखने का प्रयास हमेशा करना चाहिए, और लाइफ में क्या होता है कि जैसे जैसे हम सीखते हैं वैसे वैसे आगे बढ़ते जाते हैं। ज़िंदगी में डॉट सीखना, मतलब कोई चीज़ यहाँ से सीखी, कोई कहाँ कहीं से सीखी, तो जब आपके डॉट जो है मिलते रहेंगे, डॉट मिल जाएंगे, तो कुछ ना कुछ बन जाओगे, कुछ ना कुछ सर्कल बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है। तो डॉट जुड़ते जाएंगे, आप कुछ ना कुछ बनते जाओगे, ज़ीरो नहीं बनोगे, डॉट में डॉट डॉट जुड़ जुड़ के, ठीक है। तो हमारा कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं, फल की चिंता ना करें। कई लोग कहते हैं कि सर जो है हम असफल हुए, मेरा ये कहना है कि असफल नहीं होते हैं, हमेशा सफल होते हैं। असफल कभी होते नहीं अगर आपने मेहनत करी है तो। हम या तो फिर सीखते हैं या फिर जीतते हैं, दो चीज़ें होती हैं, या तो फिर सीखना या जीतना, हारना तो है नहीं, हारे नहीं हो आप, सीखते हो। कुछ कहते हैं हम असफल हुए भैया उस एग्ज़ाम में, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है तो कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा है, कोई क्या कर रहा है, अच्छा पैसा अर्निंग कर रहे हैं, कोई कोचिंग पढ़ा रहे हैं, तो ये चीज़ें होती हैं सीखने पर। और जब आप सीखने के लिए इन्वेस्ट करते हो तो उसका, जैसे जैसे आप सीखते हो उसका कई गुना बढ़ता जाता है। लाइन आपकी, जैसे जैसे डॉट मिलते जाते हैं, आपकी लाइन जो है वो क्या होती जाती है, बड़ी होती जाती है। और जब लाइन बड़ी हो गई, दूसरे की लाइन छोटी करने से कोई मतलब नहीं, अपनी लाइन जो है बड़ी करो। ठीक है, आज ये डेमो वीडियो था, और कई टॉपिक जो है कॉम्प्लिकेटेड दे रखे हैं इस टाइप से एमपी सिलेक्शन एग्ज़ाम में। एमपी सिलेक्शन एग्ज़ाम का जिन कैंडिडेट्स को कोर्स लेना है वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरे जो है नंबर हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको कोर्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी, कैसे क्या एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, आपको एप्लीकेशन की लिंक भेज दी जाएगी और आप जो है कोर्स पढ़ सकते हो, ठीक है। समय है अभी आपके पास, अगस्त में एग्ज़ाम है एमपी सिलेक्शन का, अच्छे से तैयारी करें, और ज़्यादा तैयारी करोगे तो कोई तकलीफ़ नहीं आएगी, लेकिन कम तैयारी करोगे तो ज़रूर तकलीफ़ आएगी। एक और चीज़ है, एक अच्छा सा आपको मंत्र दे के जा रहा हूँ, लोग कहते नहीं है लेकिन ये सत्य है, अटल सत्य है। क्योंकि कई चीज़ें मैंने एक आईएएस की इंटरव्यू में भी देखा है, उसने भी ये, और अपने सामान्य, आप तो समझदार हो, आपने एमएससी तक गए हो, बीएड किया है, तो कई चीज़ें करी होगी। तो एक फार्मूला है, रटनतम घुटनतम लिखनतम सफलतम, मतलब कई चीज़ें ऐसी होती हैं उनको छोड़ नहीं सकते, कठिन चीज़ें हैं, उनको छोड़ के आगे और वो एग्ज़ाम में आगे तो क्या करोगे, तो क्या करना उनको, रटनतम घुटनतम लिखनतम, लिख लो उनको, फार्मूला लिख लो भैया, ये फार्मूला ये होता है भैया इस चीज़ का, तभी आप सफल हो पाओगे। अगर आपने ये चीज़ अप्लाई नहीं करी तो शायद ही आप सफल हो। ये चीज़, ये फार्मूला ज़रूर याद रखना। ज़्यादा बहुत सारे होते हैं ना डेढ़ शाने, दूसरे के टांग में दूसरे की टांग अड़ाते रहते हैं, ये चीज़ है, ये है, वो कमियां निकालते रहते हैं। पॉजिटिव सोचना, और केमिस्ट्री का फार्मूला ये है कि अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, बड़े लोग होते हैं वो पॉजिटिव सोचते हैं, और जो छोटे लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, ठीक है। और नेगेटिव का आकार, अगर आप हमेशा पॉजिटिव सोचोगे तो आप बड़े आदमी बन जाओगे। बड़ा आकार रहता है पॉजिटिव वालों का, और जो जितना नेगेटिव होता है उतना आकार क्या होगा,
छोटा, नेगेटिव एलिमेंट है ना पीरियोडिक टेबल में, उनका आकार क्या है, छोटा। जो पॉजिटिव एलिमेंट है उनका आकार क्या है, बड़ा। तो ठीक है साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।